रीट गणित के कंप्लीट शॉर्ट नोट्स फॉर्मूले। कंप्लीट मैक्स रीट मैंस। कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल 2LB प्लस H मोड या बहुलक जो बार बार आता है। अधिकतम लंबाई कमरे की विकर्ण होती है L² B² प्लस H² रूट L² प्लस B² प्लस S²। A/B नॉट इजकल टू B/B2। अद्वितीय हल A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। संपाती अनंत हल A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कोई हल नहीं समांतर। यह है एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन आता है इसमें से। प्रायिकता अनुकूल स्थिति बटे हुए कुल स्थिति। यदि एक घटना E है तो E1 E2 में से किसी एक घटना घटित होती है तो या अगर आएगा तो E1 प्लस E2। घटना E1 E2 दोनों एक साथ घटित होती है तो E1 इंटू E2। मध्य का एक क्रमबद्ध श्रृंखला है। मध्य की संख्या है m बराबर n+1 बटे हुए 2 मोड यानी बहुलक। कोई भी बटन या विचर में जिस मान की अधिकता या बारंबारता हो बहुलक या मोड कहलाता है। जो मान सर्वाधिक रिपीट होता हो बहुलक या मोड जो मान सर्वाधिक रिपीट होता है। बहुलक बराबर 3 मध्य का माइनस 2 समांतर मध्य। 3 मध्य का माइनस 2 समांतर मध्य। संख्या की बारंबारता कोई नंबर कितनी बार रिपीट होता है यह है मिलान चिन्ह। मध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। मध्य होता है एवरेज। दंडारेख है, आयत चित्र है, वर्त या पाई चित्र के दो समांतर मध्य भी औसत होता है। ये एक औसत देता ही है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मध्य का सूत्र है, बहुलक का सूत्र है z बराबर 3m - 2x। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर A² या फिर D² बटे हुए 2। क्षेत्र A² क्षेत्रफल है A² या D² बटे हुए 2 या विकर्ण स्क्वायर बटे हुए 2। वर्ग का परिमाप 4 है। वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। D बराबर √2 इंटू A। वर्ग का क्षेत्रफल πr²। वर्ग का परिमाप 2πr। अर्धवर्त का क्षेत्र 1/2 πr²। अर्धवर्त का परिमाप π+2 कोष्टक r। वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² इंटू θ/360। चाप की लंबाई यानी कि 1/2 LR। बहुभुज का क्षेत्रफल समबाहुभुज। सभी 22 कोणों का योग 180। सभी अंत कोणों का योग 180 इंटू n-2। सभी अंत कोणों का योग 180 इंटू n-2। बहुभुज के विकर्णों की संख्या n-3 बटे हुए 2 n-3 बटे हुए 2। अष्टभुज अब है ये पतंग का है क्षेत्रफल 1/2 d1/d2। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू भुजाओं के बीच की दूरी। 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर चतुर्भुज आधार इंटू आधार के संगत ऊंचाई b इंटू h। सक्रिय चतुर्भुज S - A S - B S - C S - D। S बराबर A + B + C + D/2। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। भुजा L व विकर्ण D हो तो L इंटू √D² - L²। परिमाप P और विकर्ण D हो तो ये आयत का परिमाप 2L + B 2 इंटू L + B। आयत का विकर्ण √L² + B²। विकर्ण है आयत का L² + B² रूप में। रेखा कोण ये संगत कोण हो गया। त्रिभुज की सर्वांश क्षमता अर्थात सभी अंक समान
कोण बराबर भुजा समानुपाती। भुजा कोण, भुजा एस ए एस एस और समकोण त्रिभुज। समरूपता, समरूपता में अनुपात समान होना चाहिए। समरूपता में अनुपात समान होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या फिर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। सम त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 ए स्क्वायर। सम त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 ए स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बी अपन 4 रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी अपन 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी अपन 4 रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण इंटू विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। 1/2 विकर्ण इंटू विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। साधारण ब्याज है PRT अपन 100। चक्रवर्ती ब्याज मिश्र दंड A बराबर होता है P कोष्टक 1 प्लस R अपन 100 की घात T। P 1 प्लस R अपन 100 की घात T। ब्याज की दर 4 माही हो, ब्याज की दर ये हो, मूलधन ये अलग। ये NCERT में से गणित का कॉन्सेप्ट है बहुभुज का। जैसे 6 त्रिभुज है, 6 इंटू 180 22 कोण, यानी कि अंतरकोण ये माइनस कर दिया 360, तो सूत्र बन जाएगा अंतकोणों का योग 180 इंटू n-2। प्रत्येक अंतकोण का मान 180 इंटू n-2 बटे n का भाग दे देंगे। 22 कोणों का योग हमेशा 360 होता है। ये भी NCERT का कॉन्सेप्ट है। ये 360, प्रत्येक 22 कोण का मान क्या होगा 360 बटे n। ये त्रिभुजों का कुछ फॉर्मूला है कोण O ज्ञात करने के लिए। जब कोण O ऊपर हो तो 90 प्लस a/2, कोण नीचे हो तो 90 माइनस a/2, कोण A साइड में हो तो a/2 होगा। कोण O बराबर क्या होगा a/2 होगा। त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता, सभी अंग समान एक दूसरे को पूरा ढक दे तो वो है सर्वांग समता। SSS ASA और समकोण त्रिभुज। समरूपता, संगत कोण और भुजाएं अनुपात में बराबर हो। त्रिभुज में अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। एक ही बिंदु से सब थीटा कोण ही होंगे, सब बराबर होंगे और अर्धवर्त में 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। सक्रिय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री होते हैं। सक्रिय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कोण O प्लस कोण P बराबर 180 होता। कोण O और कोण P 180 होता क्योंकि ये दोनों समकोण होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 ए स्क्वायर। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल P/4 रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB साइन थीटा। और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी, परिमाप हो जाएगा 2L प्लस बी और विकर्ण हो जाएगा रूट L स्क्वायर और बी स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा A स्क्वायर या फिर विकर्ण स्क्वायर बटे 2, परिमाप हो जाएगा 4A और विकर्ण हो जाएगा A रूट 2। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 और D2। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 भुजाओं का योग, भुजाओं के बीच की दूरी। वर्त में हो जाएगा वर्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, परिधि 2πr और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर θ/360। अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 πr स्क्वायर। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू H L प्लस बी। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू H L प्लस बी। ये पूरी सारणी में सूत्र है। घन का है a³ आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल A स्क्वायर, विकर्ण है रूट 3A। घनाभ का है LBH, संपूर्ण क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2LB प्लस BH प्लस HL और विकर्ण है L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रूट में। बेलन है πr स्क्वायर H। बेलन का आयतन है πr स्क्वायर H, क्षेत्रफल है 2πr r प्लस H। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2πr H। शंकु में 1/3 πr स्क्वायर H। इसमें से 2 हट जाएगा, πr
एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है शंकु का, पाई आर एल। गोले का है 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन है अर्धगोले का 2/3 पाई आर स्क्वायर और क्षेत्रफल है 3 पाई आर स्क्वायर और विकर्ण है 2 पाई आर स्क्वायर। आगे है, जब बड़ी वस्तु की छोटी छोटी वस्तु बनाई जाए तो छोटी वस्तु की संख्या हो जाएगी बड़ी वस्तु का आयतन बटे छोटी वस्तु का आयतन। ये सर्वसमय का a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, 3ab a प्लस बी, a क्यूब b क्यूब a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती, पूर्णांक संख्या -∞ से +∞। परिमेय संख्या p/q, परिमेय संख्या p/q 3/5 -3/5। न्यूक्लियर विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है 0 से b के बीच में। n प्राकृत संख्याओं का योगफल n+1/2। n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग n+1। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1 2n+1/6 घात am इंटू an इंटू a के बराबर a की घात m प्लस n प्लस k। am/an a की घात m माइनस n, किसी की घात 0 मान 1 हो जाएगा। ab कोष्टक की घात n, a की पावर n b की पावर n। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। बहुपद ax² bx प्लस c। बहुपद के शून्यांक है अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा b माइनस b/a, अल्फा गुणा बीटा c/a। ये समीकरण है a प्लस बी का क्यूब a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। और ये इम्पोर्टेंट समीकरण है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab बराबर a क्यूब a प्लस b प्लस c कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। ये इसे a/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू अद्वितीय हल है। प्रतिच्छेद करेगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समांतर होगी और तीनों बराबर है तो अनंत और संपाती हल होगी। लाभ का सूत्र लाभ बटे हुए क्रम मूल्य इंटू 100। हानि का सूत्र हानि बटे हुए क्रम मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत या हानि हो जाएगी x² बटे 100 या p² 100। यह सिर्फ बेचने पर लागू होगा।